नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, कोई बैठे नहीं रहेंगे, सब लोग खड़े हो जाएं और कोई छूने का प्रयास नहीं करेंगे, सब लोग दूर से प्रणाम करेंगे। जगत गुरु का मंगलमय पदार्पण हम सबों के बीच में हो रहा है। यहाँ पधार चुके हैं, गाड़ी के पास जो लोग खड़े हैं उनसे धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी परपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। से आशय कि जिस प्रयोजन से आप निकले हैं वो किस तरह से उसको देखते हैं और अभी तक कितनी सफलता मिल पाई है उस उद्देश्य के लिए जो एक 2.5 वर्ष का एक संकल्प आपने लिया है। भाई मेरे जीवन में असफलता नामक कोई चीज ही नहीं आ रहा। लक्ष्य है अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता, सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सर्वतत्पर व्यक्तियों समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। ईसा मसीह जी के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अपने पूर्वजों की पहचान हो वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान, न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। उनके परिज्ञान से संशोधन से भव्य जीवन की और जगत की संरचना हो सकती है। यही हमारा लक्ष्य है। हमारे जीवन में असफलता नामक कोई चीज ही नहीं। जो ईश्वर के रूप को देखे बिना अहंकार के वशीभूत होकर काम करता है उसके जीवन में असफलता होती है। हम ऋषि मुनि परमात्मा के रूप को परख करके ही कदम उठाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ कहीं है ही नहीं। आजकल के अगर संतों की बात करें, माफ़ी चाहूँगा कोई बात किसी को बुरी लगे, आजकल के जो संत हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसी और हवाई जहाज़ों में सब मतलब वो तमाम सांसारिक सुख का भोग कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? बसपा के बनाए हुए संत, सपा के बनाए हुए संत, कांग्रेस के बनाए हुए संत, भाजपा के बनाए हुए संतों की बात आप कह रहे हैं। परंपरा प्राप्त जो संत हैं वो सबको सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं। अगर कोई हवाई जहाज से यात्रा करके समय की बचत करके सबके हित में अपने जीवन का हवाई यात्रा का उपयोग करता है तो अच्छा ही है। मैं हवाई यात्रा प्राय नहीं करता हूँ, लेकिन हवाई यात्रा का दुरुपयोग कोई करता है, धन मान के लिए उसका उपयोग करता है, अभी उसे विचार करना चाहिए और अपने जीवन में विषयासक्ति को हटाकर भगवत भजन की ओर अपने आप को उन्मुख करना चाहिए। क्रिश्चियन मनाने के लिए चले, तालिबान शासन ने उन चारों को फांसी की सजा दी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की हीनता दीनता के कारण हिंदुओं को धर्मच्युत किया जाता। अगर धर्मच्युत हो रहा है कोई तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, गृहमंत्री ये सब जिम्मेदार हैं। उनके शह के बिना हिंदुओं को धर्मच्युत किया ही नहीं जा सकता। हमारा सिद्धांत इतना पुष्ट है, सिद्धांत के बल पर, व्यवहार के बल पर भी हमको कोई च्युत नहीं कर सकता। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त जो
भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी सर्वोत्कृष्ट है। किसी भी दृष्टि से उनको चुनौती देकर कोई टिक नहीं सकता। स्वामी जी, जिम्मेदार है जो धर्म परिवर्तन। हाँ, सरकार तालिबान शासन में 4 क्रिश्चियन पहुंच गए। तालिबानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए फांसी की सजा दे दी गई। शासन का रुख न हो तो किसी दाल गले। हिंदुओं को छलवल ढंग की चोट से अल्पसंख्यक बनाकर भारत को परतंत्र बनाने का विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। शासन तंत्र की सहभागिता के बिना हिंदू धर्मच्युत कैसे किया जा सकता है? नीति और अध्यात्म से भिन्न शिक्षा पद्धति भी तो यही कहती है ना कि धीरे धीरे हिंदू विधर्मी हो जाए, अल्पसंख्यक हो जाए, राष्ट्र परतंत्र हो जाए। हम भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करना चाहते हैं। भौगोलिक धरातल पर भी भारत की सीमा को विस्तृत करना चाहते हैं। तो क्या अत्याचार हो गया, क्या अन्याय हो गया? देश का उत्कर्ष होगा, विश्व के उत्कर्ष में उस भारत की अखंडता को उपयोग और विनियोग होगा। और सुनिए, पार्टियों की आयु तो आपको मालूम है। कांग्रेस की आयु भी 200 वर्ष नहीं पूरी हुई है, लेकिन हमारी यह परंपरा इस कल्प में श्रीमन नारायण से चली हुई है। वंश परंपरा भी, गुरु परंपरा भी 1,97,29,49,122 वर्षों की परंपरा। हम किसका अनुगमन करेंगे? हमारा अनुभव कोई कर सकता है, कर रहा है। 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी परंपरा ज्ञान विज्ञान किस कल्प में है? पूरी सृष्टि की आयु 31,10,40,000,000 वर्ष है। सृष्टि के आरंभ में भी जो सिद्धांत था, जिसका अनुपालन करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जगत की रचना की, उस सिद्धांत के हम अनुपालक हैं। हमें किसी का नकल करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा विश्व नकलची है, हमारी नकल कर सकता है, कर चुका है। हम प्रकृति से बने हैं या प्रकृति हमसे बनी? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति बड़ी है या पुरुष बना है? अब दोनों अनाज है क्या? तो यहाँ बखान ये किया जा रहा था कि गायब हो रहा है, आपको तितलियों के बेशक दर्शन ना हो, लेकिन महाराज के दर्शन होकर आप पुरुषार्थ को प्राप्त होंगे। अभी यही माने तो हम कोई निकम्मा बनाने के लिए आए हैं क्या? पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि, भोग और मोक्ष की सिद्धि, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। ज्ञान विज्ञान की महिमा है। वह ज्ञान विज्ञान जिसमें प्रतिष्ठित है उसकी भी महिमा है। हम पाँव पूजाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान गुरुओं के पास से, ग्रंथ की कृपा से, वरुण की कृपा से ऐसा है कि मैं ब्रह्मलोक में भी चला जाऊँ, वहाँ भी मेरा सम्मान ही है। क्या यही नहीं, ब्रह्मलोक में भी हमारा सम्मान है। हाँ, ऐसा मत समझ लीजिए। नेता बन के न घूमें अच्छा, लेकिन राजनीति के लिए महाभारत में राज, धर्म, क्षात्र, धर्म, अर्थ, नीति, दंड, नीति, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नीति और धर्म पर्यायवाचक हैं या नहीं? अनीति और अधर्म एकार्थक है या नहीं? राजनीति धर्म की सीमा क्या अतिक्रमण करके बन सकती है क्या? राजनीति का ही दूसरा नाम है राजधर्म। अर्थ नीति, दंड नीति, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, इतने पर्यायवाचक शब्द हैं। राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, क्षात्र धर्म। ठीक है। सृष्टि में सर्वम खलदम ब्रह्म, मेकर और मेटर दोनों ही भगवान। हमको सत्य का ज्ञान है, जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है वो भी भगवान से दूर नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मेकर ही नहीं, मेटर भी हैं। जगत बनाते ही नहीं, जगत बनते भी हैं। सब भगवत रूप ही हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलदम ब्रह्म। मैं अपने को भगवान कहूँ और आपको कुछ हीन कहूँ, भूत कहूँ, तब तो उंगली उठा सकते हैं। मेरी दृष्टि में सब भगवान ही है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। गीता और भागवत। मेरी दृष्टि में आप भी भगवान ही, चाहे टोप लगाए हो। आर्षक प्रणीत दो इतिहास हैं। एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित वाल्मीकि रामायण, एक भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत। दोनों में एक एक विशुद्ध का वर्णन है। भगवती सीता के सिर पर
अपने उद्धार की भावना से बाहर से कटाक्ष करने का प्रयास रावण ने किया। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कहीं रावण घर दिया न बाती, हमने छक्के छुड़ा दिया। और अयोनिजा थी सीता जी, अयोनिजा यज्ञ वेदी से उत्पन्न द्रौपदी के शील पांचाली, द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया। घर के देवरों ने, ऋषियों ने कहा गाजर गुंड की तरफ काट दो, काट दिया। 2 इतिहास विश्व युद्ध से संबद्ध हमारे यहाँ, दोनों में एक एक देवी, दोनों अयोनिजा, एक एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वालों को दंड क्या मिला वो पूरा विश्व जानता है। के विरोधी हैं, गोरक्षक हैं। इस पर ध्यान, इस पर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया कि गोरक्षक गुंडे? किस प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरक्षक गुंडे? इस पर विचार कीजिए। यही आरएसएस का सिद्धांत है कि मोहन भागवत जी बालक के समान मेरे पास बैठते। इतिहास तो इतिहास ही है, निकल गया तो निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे, किसी प्रधानमंत्री ने कहा ना भारत में गोरक्षक गुंडे। यही गोरक्षक की पहचान है, गोरक्षक की पहचान है क्या? हमसे भी कोई बात छिपी है क्या? मनुस्मृति में लिखा है, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, कन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा आत्मा को भगवत स्वरूप, भगवान को आत्मा स्वरूप मानकर और भगवान को आत्मी मान करके दिव्यता का संचार होता है, जिसके जीवन में समग्र वैदिक वाङ्मय की प्रतिष्ठा होती है। उसको शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। शंकराचार्य ने स्वयं लिखा, आदि शंकराचार्य ने, मेरी गद्दी पर पीठ पर प्रतिष्ठित विधिवत व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। तो सृष्टि का नाम ही है, सृष्टि का अर्थ ही है भेद। भेद में अभेद है। सुनिए, भेद में अभेद का दर्शन होगा ना, भेद ही नहीं होगा, द्वैत ही नहीं होगा तो अद्वैत का दर्शन कैसे होगा? द्वैत में अनुगत अद्वैत, आगे भेद में अनुगत अभेद। पृथ्वी के कार्यों में अभेद पाठ है, वह जिसके लिए संभव होता वही इतिहास की रचना करता है। समझ गए? भारत को स्वतंत्र करना औरों के लिए असंभव था, जिन बंदों के लिए संभव हुआ उन्होंने इतिहास की रचना की। औरों के लिए असंभव होगा, हमारे लिए असंभव नहीं। तभी हम भक्त कहते हैं, भगवान की कृपा से कहते हैं, हमारे लिए कोई असंभव नहीं। लेकिन एक व्यामोह न पालें, व्यासपीठ को अपने अधीन करने का, शंकराचार्य को अपने अधीन या समकक्ष करने का कभी प्रयास न करें, स्वप्न न देखें। राजनेताओं में एक व्यामोह होता है कि व्यासपीठ उनसे ऊपर न हो या समकक्ष न हो, व्यासपीठ पे अनुगत रहे। मोदी जी हों या योगी जी हों, इस व्यामोह से अपने आप को दूर रखें। नहीं मानते, स्वयं को ही नहीं मानते। स्वयं को मानेंगे तो अपने पूर्वजों पर ध्यान जाएगा या नहीं? स्वयं को जो मानेगा अपने पूर्वजों को माने बिना नहीं रहेगा। आगे is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.